अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं 10 मिनट्स में ये झटपट रेसिपी बना लेती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं एग भुर्जी या फिर अंडा भुर्जी। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि ये कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो एग भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर ऐड करना है घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, 4 टेबल स्पून मैंने इसको यूज़ किया है, और आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियन, बारीक कटी हुई प्याज 2 लार्ज साइज़ की मैंने ली है। इसको चॉप कर लें ऑमलेट साइज़ में और इसको सौते करेंगे 5 मिनट के लिए। जब ये सॉफ्ट होने लगेगी फिर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो अनियन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 3 ली हैं। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे क्वांटिटी के साथ। सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को अदरक लहसुन का पेस्ट दिखाना भूल गई, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। अब हम इन तीनों चीज़ों को साथ में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मैं ये अंडा भुर्जी अक्सर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के हमने लिए थे, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे और ये ऐड कर देंगे। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे टमाटर 2 मिनट लगे हैं, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सीजनिंग, जैसे कि 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। साथ ही हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून, इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर हम इसके अंदर 2 चुटकी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इतना हमें इसको भूनना है कि इसका ऑयल हल्का हल्का सेपरेट हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अगर आप इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो मसालों के कच्चेपन की अंडे के अंदर आएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे मैंने एक छींटा मारा है पानी का, ताकि ये अच्छे से जल्दी से फ्राई और इसकी स्मेल जल्दी ख़त्म हो। इस तरह करने से कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। 2 मिनट मैंने इसको तकरीबन हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम अपने अंडे जो है वो अच्छे से तोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अंडे एक बाउल के अंदर अच्छे से तोड़ लिए हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक। ध्यान रखना है कि हमने वो शुरू में भी नमक ऐड किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम ऐड करेंगे मसाले के अंदर। तो यहाँ पे देखें, जब तक फ्राई हो रहा था हमने अपने अंडे तैयार कर लिए थे। अब हम इसको डाल देंगे, लो फ्लेम पे करके डालना है, और अब हम इसको लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने लो फ्लेम पे ही करना है, वरना एकदम से अंडा पक जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए सारे फ्लेवर जो है वो अंडे के अंदर अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। डायरेक्ट पक जाएगा तो फिर ये फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। जब ये हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो ये देखिए अभी मैं स्लो फ्लेम पे ही इसको मिक्स कर रही हूँ। 10 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। देखिए यहाँ पे अंडा पकना स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए और एक अच्छा सा फ्लेवर देंगे। तो अब हम हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। बिल्कुल ये स्क्रैम्बल्ड एग की तरह हो जाएंगे जब तक हमें इसको पकाना है। कुछ लोग इसको खागीना भी कहते हैं, कुछ एग मसाला कहते हैं और कुछ अंडा भुर्जी भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया।
फ्रेश धनिया लेना है आप लोगों ने और उसको अच्छे से चॉप कर लें। इस पॉइंट पे आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। धनिया ऐड करने के आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस फ़ौरन फ्लेम ऑफ कर दें और इसको मिक्स करें। और अब हम इसको सर्व करेंगे। एक बाउल के अंदर इसको सर्व करें। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है अंडा भुर्जी बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।